स्वतंत्रता दिवस जिसे लेकर हर छोटे बच्चे से लेकर बुजुर्गों तक में एक जोश और उमंग आ जाता है। आज वही स्वतंत्रता दिवस आज लोगों के झंडोत्तोलन से दूर रखने का प्रयास कोरोना के कारण हो रहा है। जिला प्रशासन ने कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए आम जनता को पूर्व के भांति स्टेडियम में आकर बैठते हुए ताली बजाते हुए आकर्षक झांकियां देखने से वंचित करने का फैसला लिया है ताकि कोरोना के मामले और न बढ़ सके। 13 तारीख यानी बृहस्पतिवार को दरभंगा सिटी एसपी योगेंद्र कुमार ने आज स्वतंत्रता दिवस के पैरेड का निरीक्षण करने के लिए नेहरू स्टेडियम पहुंचे। दरभंगा नेहरू स्टेडियम को पूर्व के भांति सज धज कर तैयार कराने का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि बारिश की वजह से नेहरू स्टेडियम में पानी का लगना, कीचड़, इसके बीच इन पुलिसकर्मियों को सलामी देना एक कठिन चुनौती होगी, लेकिन इन सभी चुनौती से निपटने के लिए दरभंगा पुलिस तैयार है। दरभंगा जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने इसे लेकर विधिवत कार्य योजना तैयार कर ली है। 9:05 पर ही यहां झंडोत्तोलन प्रभारी मंत्री के द्वारा किया जाएगा। इसके अलावा यहां आम जनता को आने की इजाजत नहीं है। इसके साथ ही गणमान्य एवं जो व्यक्ति हैं उन्हें विधिवत निमंत्रण दिया जाएगा ताकि वो आकर उनके लिए दूरी बनाकर बैठने की व्यवस्था की जाएगी। इस बार स्वतंत्रता सेनानियों को भी बुलाया नहीं जा रहा है। कोरोना के बढ़ते मामले एवं बाढ़ से ग्रसित होने के क्षेत्र को देखते हुए दरभंगा डीएम ने जो कार्य योजना तैयार की है उसकी तरह झांकियां भी इस बार स्टेडियम में नहीं निकाली जाएंगी। केवल पैरेड होगा, झंडोत्तोलन होगा, देशभक्ति गीत गाए जाएंगे और यहाँ से फिर सभी पूर्व के भांति सभी निवास स्थान एवं सरकारी कार्यालयों में झंडोत्तोलन किया जाएगा, जिसके लिए पिछले वर्ष के तय समय के अनुसार ही होना तय किया गया है। हालांकि कुछ मामूली फेरबदल भी करने की बात सामने आ रही है, जिसे 14 तारीख तक दरभंगा डीएम कार्यालय से सभी को सूचित कर दिया जाएगा। बृहस्पतिवार को दरभंगा सिटी एसपी योगेंद्र कुमार सुबह 9 बजे नेहरू स्टेडियम पहुंचकर पैरेड एवं स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम का निरीक्षण किया। इस मौके पर उन्हें सलामी दी गई एवं झंडोत्तोलन कार्यक्रम के विधिवत सभी कार्यक्रम का उन्होंने निरीक्षण करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी किया। इस दरमियान नेहरू स्टेडियम को कचरा एवं जल जमाव से मुक्त करने का प्रयास स्थानीय वार्ड पार्षद 47 के आशुतोष कुमार के द्वारा किया जाता रहा। दरभंगा नगर निगम भी पूरी तरह मुस्तैद है। समारोह कई मायनों में काफ़ी अहम है। हम लोग को सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स का भी पालन करना है और ज़्यादा लोगों के एकत्रित होने पे भी कुछ रोक टोक हैं इस बार। तो मेरा ये कहना है कि लोग इसमें शामिल ज़रूर होना चाहेंगे, हों भी, लेकिन जो गाइडलाइंस बनाई गई हैं, मास्क लगाएं, सैनिटाइज़र का प्रयोग करें, एक दूसरे से दूरी बना के रखें और जो उसका जो असली जो मैसेज है उसको अपने दिल में रखें और उसको अपने कार्यों में प्रदर्शित करें। यही मेरा संदेश है। कोरोना के बीच इस बार का स्वतंत्रता दिवस झंडोत्तोलन कई मायने में महत्वपूर्ण होगा। जहां बच्चों का उल्लास देखने को नहीं मिलेगा, वहीं बुजुर्ग स्वतंत्रता सेनानी नहीं रहेंगे। केवल गण्यमान्य एवं वैसे ही सम्मानित व्यक्तियों को आमंत्रित किया जाएगा। उनके लिए बैठने के लिए जगह भी निर्धारित की जाएंगी। ऑलरेडी इसमें डीएम साहब के ऑफिस से एक लिस्ट जारी होगी जिसमें कि पूरा जो डिटेल्ड प्लान है टाइम के साथ में और कौन कौन आमंत्रित है वो सब रहेगा। वो आते ही मीडिया को आप लोग को दे दिया जाएगा। इस बार के कार्यक्रम को दरभंगा जिला प्रशासन और पुलिस पूरी तरह सुरक्षित रखने का प्रयास कर रही है ताकि किसी कारण से लोग मास्क बिना पहने आसपास नजर न आए और सोशल डिस्टेंस को पूरी तरह मेंटेन करते रहें। इसके अलावा दरभंगा जिला प्रशासन के द्वारा हर वर्ष होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम को भी रद्द कर दिया गया है। दरभंगा में बढ़ते कोरोना के मामले एवं बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों को देखते हुए जिला प्रशासन ने यह निर्णय लिया है। हालांकि जिला प्रशासन ने यह भी कहा है कि महादलित टोले में जो झंडोत्तोलन का कार्यक्रम होता था वो पूर्व की भांति ही होगा। इस बार दरभंगा के प्रभार मंत्री महेश्वर हजारी झंडोत्तोलन करेंगे। इसे लेकर तैयारी की अंतिम समीक्षा सिटी एसपी योगेंद्र कुमार के द्वारा किया गया। देखते रहे मिथिला मंच न्यूज पर स्वतंत्रता दिवस के हर अपडेट